अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपनी 10th क्लास की मैथ्स की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके, और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए आइए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3 में सबसे पहले कंटेंट लिस्ट में आज हमारे पास जो कंटेंट लिस्ट के एलिमेंट्स होंगे उनमें हम लोग बात करेंगे कि क्लास लिमिट किसे कहते हैं, अपर क्लास लिमिट किसे कहते हैं, लोअर क्लास लिमिट किसे कहते हैं, क्लास बाउंड्री किसे कहते हैं, अपर क्लास बाउंड्री किसे कहते हैं, लोअर क्लास बाउंड्री किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लास लिमिट्स एंड क्लास बाउंड्रीज, मतलब क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज के दरमियान में क्या फ़र्क होता है, हाउ टू मेक क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाई जाती हैं, उसके बाद मिड पॉइंट और क्लास मार्क किसे कहते हैं, एंड क्लास इंटरवल क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास लिमिट, द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज डिफाइंड फॉर अ क्लास और ग्रुप आर कॉल्ड क्लास लिमिट्स। किसी भी क्लास लिमिट के लिए, ग्रुप्स के लिए, क्लासेस के लिए जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज डिफाइन की जाती हैं उन्हें हम लोग क्लास लिमिट्स कहते हैं। लोअर क्लास लिमिट कैसे किसे कहते हैं, द मिनिमम वैल्यूज डिफाइंड फॉर अ क्लास और अ ग्रुप आर कॉल्ड लोअर क्लास लिमिट्स। अपर क्लास लिमिट्स किसे कहते हैं, द मैक्सिमम वैल्यूज डिफाइंड फॉर अ क्लास और ग्रुप आर कॉल्ड अपर क्लास लिमिट्स। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने अभी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, अब हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं ताकि ये चीज़ें हमें समझ आ जाएं, और एग्जांपल्स को फिर हम लोग एक बार दोबारा रिपीट कर लेंगे। जैसे मैंने आपके सामने ये एक टेबल शो किया है जिसके अंदर क्लासेस और ग्रुप्स हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं। अब ये जो आपके पास पहली क्लास है या पहला ग्रुप है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 9 है। तो ये दोनों वैल्यूज़ मिलके क्लास लिमिट बनाएंगी। इसी तरह ही जो नेक्स्ट आपके पास ग्रुप है या क्लास है उसकी मिनिमम वैल्यू 10 है, मैक्सिमम वैल्यू 19 है, तो 10 to 19 ये एक क्लास लिमिट हो गई। इसी तरह ही आपके पास जो नेक्स्ट आ गया वो 20 to 29, 20 आपके पास थर्ड क्लास या थर्ड ग्रुप की मिनिमम वैल्यू होगी और 29 आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। मैंने यहाँ पे नीचे पॉइंट्स बना के लिख भी दिया है कि 0 to 9 हैज़ लिमिट 0 to 9, मतलब इसके अंदर जो पहला ग्रुप है आपके डाटा के ऐसे नंबर आएंगे जो 0 से 9 के दरमियान में फॉल करते हैं। 10 to 19 के दरमियान में आपके डाटा के ऐसे नंबर आएंगे जो 10 to 19 के दरमियान में फॉल करते हैं, मतलब मिनिमम 10 नंबर होना चाहिए और मैक्सिमम 19 नंबर होना चाहिए, वो सेकंड ग्रुप के अंदर फॉल करेगा। तो लिमिट का मतलब यही है, क्लास लिमिट का मतलब यही है। इसी तरह ग्रुप 20 to 29 हैज़ क्लास लिमिट 20 to 29, ये आपके पास क्लास लिमिट्स की एग्जाम्पल हो गई। अब देखते हैं कि अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट क्या होती है। हमने डेफिनेशन से देखी, लेकिन एग्जांपल्स देखते हैं। जो आपकी क्लास लिमिट में मिनिमम वैल्यूज़ होती हैं, जैसे ये क्लास लिमिट्स हैं, 3 क्लास लिमिट्स हैं आपके पास, उनके अंदर मिनिमम वैल्यू कौन कौन सी है, 0 है, 10 है, 20 है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इन वैल्यूज़ को हम लोग क्या कहेंगे, लोअर क्लास लिमिट्स कहेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 0, 10, 20 आर द लोअर क्लास लिमिट्स। और मैक्सिमम क्लास लिमिट्स क्या होंगी, कि जो मैक्सिमम वैल्यूज़ होंगी आपकी क्लासेस या क्लास लिमिट्स की जो मैक्सिमम वैल्यूज़ होंगी वो क्या कहलाएंगी, अपर क्लास लिमिट्स कहलाएंगी। यहाँ पे 9, 19, 29 ये आपकी क्या कहलाएंगी, अपर क्लास लिमिट्स कहलाएंगी। हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और अब देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लास लिमिट्स एंड क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज को डियर स्टूडेंट्स देखने से पहले कि इनकी डेफिनेशन क्या है, उनकी एग्जांपल्स क्या हैं, पहले देख लेते हैं कि क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्रीज की निशानी क्या होती है, इनमें फ़र्क क्या है।
मैंने आपके सामने दो टेबल शो किए हैं, एक टेबल है क्लास लिमिट का और एक टेबल है क्लास बाउंड्रीज का। अगर आप इनके ये वाले नंबर्स को देखें ज़रा, यहाँ पे जो मैंने येलो इरेगुलर शेप के अंदर क्लोज किए हैं 9 और ये 10, और यहाँ से क्लास बाउंड्रीज में ये देखिएगा 9.5 और 9.5। अगर मैं बात करूँ इनकी तो ये दोनों नंबर सेम नहीं है। ये निशानी होती है क्लास लिमिट की कि इनके यहाँ पे इन प्लेसेस पे आने वाले दो नंबर्स सेम नहीं होते, और क्लास बाउंड्रीज में यहाँ पे आने वाले दोनों नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर मैं थ्रू प्रॉपर डेफिनेशन देखूँ कि किसी भी क्लास लिमिट की जो अपर क्लास बाउंड्री होती है वो नेक्स्ट क्लास लिमिट की लोअर क्लास बाउंड्री के इक्वल नहीं होती, तो इसका मतलब है वो टेबल कौन सा होगा, क्लास लिमिट का होगा। और अगर ये इक्वल होते हैं तो वो क्लास बाउंड्री होगी। इसी तरह ही इस प्लेस को भी देख लें आप, 19 और 20 ये इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है। 19.5 और 19.5 ये इक्वल आ गए। तो ये हमारे पास डिफरेंस होता है क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री के दरमियान। और यही आपके पास क्लास बाउंड्री की डेफिनेशन है कि अगर किसी भी क्लास लिमिट या ग्रुप की अपर क्लास बाउंड्री और नेक्स्ट क्लास लिमिट या क्लास ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री अगर वो दोनों इक्वल हो जाएं तो देन क्लास बाउंड्रीज बनती हैं। तो चलिए आइए इसकी डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। इफ अपर क्लास ऑफ अ क्लास if upper limit of a class and lower limit of next class are equal then it makes a class boundary। अगर किसी भी क्लास लिमिट की अपर क्लास और उससे अगले क्लास लिमिट की लोअर क्लास ये दोनों अगर बराबर हो जाएं तो फिर क्लास बाउंड्रीज बनती। लोअर क्लास बाउंड्री किसे कहते हैं? जब क्लास बाउंड्रीज बन जाती हैं तो उनकी जो मिनिमम वैल्यूज होती हैं, द मिनिमम वैल्यूज ऑफ क्लास बाउंड्रीज आर कॉल्ड लोअर क्लास बाउंड्रीज एंड द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ क्लास बाउंड्रीज आर कॉल्ड अपर क्लास बाउंड्रीज। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये टेबल मैंने आपके सामने शो किया, क्लास बाउंड्रीज का टेबल है। ये निशानी क्या है कि यहाँ से देखिएगा जो एक क्लास लिमिट की जो अपर क्लास लिमिट है वो और लोअर क्लास लिमिट नेक्स्ट क्लास लिमिट की वो दोनों बराबर हैं। यहाँ से इसको भी देख लें 19.5 और ये भी 19.5, ये भी दोनों बराबर हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे पास टेबल कौन सा बना हुआ है, क्लास बाउंड्रीज का टेबल बना हुआ है। तो इसमें जो ग्रुप आपके पास -0.5 to 9.5 है ये क्लास बाउंड्री है। 9.5 to 19.5 ये भी एक क्लास बाउंड्री है। 19.5 to 29.5 ये भी एक क्लास बाउंड्री है। बनी कैसे हैं ये अभी हम आगे जाके देखते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं, उनकी एग्जांपल्स क्या हैं। और किसी भी टेबल को देखना हो कि वो क्लास बाउंड्रीज बनी हुई हैं या क्लास लिमिट्स ही हैं तो उनका तरीकाकार क्या है। अब देखते हैं कि अपर क्लास बाउंड्रीज और लोअर क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं। जो मिनिमम वैल्यूज़ होती हैं आपके पास किसी भी क्लास बाउंड्रीज की जो मिनिमम वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हम लोग लोअर क्लास बाउंड्रीज कहते हैं। जैसे -0.5, 9.5 एंड 19.5 ये सारी क्या कहलाएंगी आपके पास, लोअर क्लास बाउंड्रीज कहलाएंगी। इसी तरह ही अपर क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यूज़ होती हैं 9.5, 19.5, 29.5 ये क्या कहलाएंगी, अपर क्लास बाउंड्रीज कहलाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हम लोगों ने क्लास लिमिट टेबल से क्लास बाउंड्री टेबल कैसे बनाना है। ये आपके सामने जो मैंने एक टेबल शो किया हुआ है ये इस टाइम क्लास लिमिट्स का है, क्योंकि यहाँ से देख लें ये 10 और 9 और ये 10, 19, 20 ये निशानी होती है, ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है यहाँ पे आने वाले, तो मैं कहूँगा कि ये क्लास लिमिट्स हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्रीज बनानी है। अब इन दो नंबर्स का हमेशा जब भी आपने क्लास लिमिट टेबल से क्लास बाउंड्री टेबल बनाना है तो इन प्लेसेस पे आने वाले दोनों नंबर्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इनका डिफरेंस लेना है। तो 10 में से 9 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। और इस 1 को हमेशा आपने
2 से डिवाइड करना है, और 2 से डिवाइड करेंगे वो आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। अब इस 0.5 को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर देना है लोअर क्लास लिमिट से और ऐड कर देना है अपर क्लास लिमिट्स के अंदर। 0.5 जो आया हमारे पास उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे लोअर क्लास लिमिट से और उस ऐड कर देंगे अपर क्लास लिमिट्स के अंदर। तो चलिए आइए करके देखते हैं। आपके पास ये लोअर क्लास लिमिट्स हैं, तो 0.5 को इनमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आफ्टर सब्ट्रैक्शन हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या बन जाएगा, -0.5। मतलब 0 में से माइनस करेंगे 0.5 तो आपके पास बाकी बचेगा -0.5। 10 में से 0.5 माइनस करेंगे वो बचेगा 9.5। इसी तरह ही 20 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 19.5 में बचेगा। अब 0.5 को अपर क्लास बाउंड्रीज में हमने क्या करना है, ऐड कर देना है। लोअर क्लास बाउंड्री में से माइनस करते हैं और अपर क्लास बाउंड्री में ऐड कर देते हैं। ये आपके पास अपर क्लास बाउंड्रीज हैं, इनमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 9 से 9.5, 19 से 19.5, 20 से 29 से 29.5। इस तरह अब ये आपके पास ये यहाँ पे किसी भी क्लास की अपर क्लास बाउंड्री और जो नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री है वो दोनों इक्वल हो गई। तो ये निशानी होती है हमारे पास क्लास बाउंड्री की, ये क्लास बाउंड्रीज बनती कैसे हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि मिड पॉइंट्स और क्लास मार्क किसे कहते हैं। बाय द एवरेज ऑफ अ क्लास लिमिट और बाउंड्री वी कैन गेट मिड पॉइंट और क्लास मार्क। एक ही चीज़ के दो नाम है डियर स्टूडेंट्स, एक मिड पॉइंट और एक क्लास मार्क। दोनों सेम चीज़ें हैं, बस नाम डिफरेंट है। कई बुक्स के अंदर मिड पॉइंट्स कहा जाता है और कई बुक्स के अंदर क्लास मार्क कहा जाता है। देखिएगा ये आपके सामने क्लास लिमिट्स ग्रुप्स आपके सामने शो हुए हैं। अगर आपने इनके मिड पॉइंट निकालने हैं तो इनकी एवरेज निकालने। एवरेज निकालने का मतलब होता है कि इनकी दोनों लिमिट्स को, अपर को भी और लोअर को भी, ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें। 0 और 9 को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, आंसर आ जाएगा 4.5। इसी तरह ही 10 और 19 को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे 14.5। 20 और 29 को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे 24.5। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इनको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक प्रॉपर कैलकुलेशन कर लें, बाकी आप इनमें देख लें कितना डिफरेंस है। 0 और 10 में देखें 10 का डिफरेंस है, 10 और 20 में देखें 10 का डिफरेंस है। तो आप इस आंसर में भी 10 का डिफरेंस करके अगले मिड पॉइंट्स या क्लास मार्क्स बना सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्लास इंटरवल किसे कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। कि आपके पास किसी भी क्लास की जो लोअर क्लास लिमिट है वो 0 हो गई, फर्ज कर लें एक क्लास है 0 to 9, उसकी लोअर क्लास लिमिट 0 है और अपर क्लास लिमिट क्या है, 9 है। तो 0 से काउंटिंग स्टार्ट करें और 9 तक जाएं, कितने नंबर बनते हैं, 10 नंबर बनेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसी तरह ही आप अगर 10 से 19 तक जाएंगे फिर भी आपके जो डिस्टेंस बनेगा वो 10 बनेगा। 20 से 29 तक जाएंगे वो भी डिस्टेंस कितना बनेगा, 10 तक बनेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल कहते हैं या क्लास इंटरवल साइज कहते हैं। तो 0 to 9 हैज़ इंटरवल 10, 10 to 19 हैज़ इंटरवल 10, 20 to 29 हैज़ इंटरवल 10। डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा क्लास इंटरवल। और अब हम लोग एट द लास्ट फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करते हैं। सेकंड लास्ट पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ क्लास और अ ग्रुप इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। जैसे आपके पास ये एक रॉ डाटा पड़ा हुआ है, आपने इसकी क्लास लिमिट्स बनाई और फ्रीक्वेंसी बनाई। अब इस डाटा के अंदर 0 to 9 से लेके इस ग्रुप में आने वाले कितने नंबर हैं, मतलब 0 से लेके 9 तक आने वाले कितने नंबर हैं इस डाटा के अंदर, वो हैं 2। एक ये वाला 2 हो गया, एक ये 4 हो गया, और कोई भी नंबर यहाँ से इस ग्रुप के अंदर लाई नहीं करता।
अब अगले ग्रुप में देखिएगा 10 से लेके 19 तक कितने नंबर इस ग्रुप में आने वाले हैं। ये 11 भी इधर ही आएगा, 13, 15, 13, 16, 17, 18, 12, 15, 19, 20, बल्कि 20 शामिल नहीं होगा, 19 तक रहेगा। तो ये टोटल 10 नंबर बनेंगे। मतलब इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 10, इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। इसी तरह 20 to 29 जो ग्रुप है उसके अंदर कितने नंबर आएंगे 5, तो इसका मतलब है 5 इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हम लोग बात करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू एन अपर क्लास और लोअर क्लास लिमिट और बाउंड्री इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल से समझते हैं तो हमें फिर समझ आ जाएगी। देखिएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है और बनानी कैसे है। आपके पास ये फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, आपने पहली फ्रीक्वेंसी ऐसे रखनी है, जैसे 2 है इसको ऐसे रखा, 2 में इस 2 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है तो वो बन जाएगा 12, फिर इस 12 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड किया तो 17 आ गया। तो इस तरह हमारी ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई। हम एक और तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को बना सकते हैं। मैंने पहले ऊपर से फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट किया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना, अब मैं लास्ट फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना स्टार्ट करूंगा। जैसे 5 है आपके पास, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, इस 5 को फिर आगे 10 में ऐड किया 15, 15 को फिर 2 में ऐड किया तो 17। तो इस तरह हमारी 2 तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बन सकती हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर आपने देखना हो कि वो ठीक है कि नहीं, तो आपने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी का सम, आपकी फ्रीक्वेंसी का सम, ये दोनों अगर सेम आ जाएं तो इसका मतलब है कि आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। इससे आगे इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।